नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गमेर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं टेक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। अक्सर देखते हैं अपन कि जो लोग सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं, सोलर पैनल को और जो साथ में इन्वर्टर, बैटरी वगैरह, उनको क्या ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं जिस स्टैंड के ऊपर अपन उस सोलर पैनल को रख रहे हैं उसकी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। सीधा जाते हैं वेल्डिंग वाले के पास में और सीधा सरिया वगैरह ऐसे ले लेते हैं और उस पर सोलर पैनल को लगा देते हैं। होता क्या है, जब तेज़ आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो उस समय क्या होता है कि सोलर पैनल नीचे गिर जाते हैं और काफ़ी नुकसान हो जाता है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि मतलब 1000-2000 रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन अपना क्या है, सोलर पैनल सेफ होना चाहिए। यानी कि सोलर स्टैंड क्या होता है, एक सोलर पैनल का एक धड़कन होता है। सारा जो सोलर पैनल टिका रहता है, सोलर पैनल की जो लाइफ होती है वो सोलर स्टैंड के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज अपन बात करने वाले हैं इसमें कि सोलर स्टैंड कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो स्टैंड है वो है रूफटॉप सोलर स्टैंड। जैसे कि आपने देखा है कि छत के ऊपर जो अपन सोलर लगाते हैं वो जो स्टैंड होता है उससे रूफटॉप सोलर स्टैंड कहते हैं अपन। और वो क्या एक नॉर्मल स्टैंड होता है। दूसरा जो होता है वो होता है हाई राइज सोलर स्टैंड, जिसको अपन एक देसी लैंग्वेज में बोलते हैं एक सुपर स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हो गया कि वो एक हाई लेवल पर, यानी कि ऊंचाई में थोड़े से सोलर स्टैंड होते हैं। जैसे कि अपने छत पर टंकी रखी हुई है, अब वहाँ पर क्या स्पेस कम है तो अपन क्या करते हैं, टंकी के ऊपर वहाँ पर पैनल लगाना चाहते हैं तो वो जो स्टैंड होते हैं ऊपर की तरफ उसको बोलते हैं अपन हाई राइज सोलर स्टैंड। कुछ लोग क्या चाहते हैं कि जो अपनी छत है उसका स्पेस भी बना रहे हैं और सोलर भी लग जाए। जैसे अगर नॉर्मल स्टैंड लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, छत पूरी पैक हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, जैसे अपन टीन शेड की छाया करते हैं वैसे ऊपर की तरफ ले लेते हैं और ऊपर अपन स्ट्रक्चर के ऊपर पैनल लगा देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टैंड यूज़ करते हैं पार्किंग में, जहाँ पर पार्किंग चाहते हैं, यानी कि नीचे गाड़ियाँ खड़ी रहें और ऊपर पैनल लगे। तो ऐसे आपने जैसे कहीं यूनिवर्सिटी है, कहीं पर अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर अधिकतर ये दिखने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है टीन शेड सोलर स्टैंड। अधिकतर अपन देखते हैं कि जहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं और गाँवों में क्या होती है, पक्की छत नहीं होती है, कच्चे मकान है या फिर पक्के मकान है, उस पर भी क्या करते हैं, वो टीन शेड डाल देते हैं। अब वो सोचते हैं यार टीन शेड पर क्या सोलर पैनल लग सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लग सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, जो सोलर स्टैंड होते हैं वो अलग ही आते हैं। आप जो नॉर्मल स्टैंड है उसको यूज़ मत कीजिए, उसके लिए अलग से सोलर स्टैंड है उसको यूज़ कीजिए। नेक्स्ट सोलर स्टैंड आता है 2 रो सोलर स्टैंड। जैसा कि आप देखते हैं नॉर्मल जो स्टैंड है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा छत की स्पेस ज़्यादा घेर लेता है वो। लेकिन जो 2 रो स्टैंड है उसका ये फ़ायदा है कि वो थोड़ा सा छत की स्पेस को कम घेरेगा, क्योंकि एक पैनल के ऊपर दूसरा पैनल आएगा। ऐसे करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अपन बात करने वाले ऐसे सोलर स्टैंड के बारे में जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा और कहीं देखा भी नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंड है, वो स्टैंड है वॉल माउंटेड सोलर स्टैंड। वॉल माउंटेड सोलर स्टैंड का उपयोग वहाँ करते हैं अपन जहाँ पर अपन नहीं चाहते हैं कि अपनी जो छत है वहाँ का स्पेस पूरा बढ़ जाए, या फिर आपके छत पर कहीं पर भी स्पेस नहीं है, तो उनके लिए क्या है कि आप वॉल माउंटेड स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। वॉल माउंटेड स्टैंड यानी कि आपकी जो दीवार है ना, उस दीवार पर ये स्टैंड लगेंगे और उसके ऊपर आप सोलर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब इसकी क्या है, कुछ कंडीशन से होती हैं, उसके हिसाब से अगर आपकी दीवार है तो ही आप इस स्टैंड को लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते हैं। पहला ये है कि आपकी जो दीवार है वो साउथ फेंसिंग में होना चाहिए। सोलर पैनल की हमेशा जो दिशा होती है वो यानी कि साउथ फेंसिंग होती है, इसलिए दीवार हमेशा साउथ फेंसिंग होनी चाहिए। अब नेक्स्ट ये है कि जो दीवार है वो यानी कि शेडो रहित होनी चाहिए, यानी कि विदाउट शेडो, जहाँ पर छाया नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सोलर पैनल लगा दिया और आप दूसरे की जो दीवार है वहाँ का उस पर शेडो रह रहा है तो भी वहाँ पे कोई काम का नहीं होगा। तीसरा ये है कि कहीं गली नहीं होनी चाहिए। अगर गली में आपने ऐसा लगा दिया तो चारों तरफ पूरे दिन वहाँ पे छाया रहेगी, इसलिए वहाँ पे पावर जनरेशन नहीं होगा। तो ये इसके कुछ मतलब कंडीशंस हैं, और अगर इन कंडीशन के अलावा है तो आप इसे इजी टू यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसको इंस्टॉलेशन भी बहुत ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है जैसे कि सिविल का खर्चा बढ़ जाता है, इसमें सिविल का खर्चा नहीं बढ़ता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि जो उसके जो लेग लगाते हैं उस पर वापस अपन को सीमेंट का करना पड़ता है, वो खर्चा नहीं बढ़ता है। उसके बाद में आप खुद भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, हैमर से छेद करके उसमें नट बोल्ट कस के स्टैंड को लगाएं और ऊपर आप पैनल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ईजी टू इंस्टॉल है, लाइट वेट है
और हमेशा ये ध्यान तो रखना ही है आपको कि जब भी आप ये स्टैंड खरीदे तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का होना चाहिए, यानी कि GI का होना चाहिए। इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में अपन ने जाना है कि सोलर स्टैंड को प्रायोरिटी क्यों देना चाहिए और सोलर स्टैंड कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट में जो था वॉल माउंटेड सोलर स्टैंड के बेनिफिट क्या है और क्या कंडीशंस हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। वैसे आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, कहने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर की धूम मचा दीजिए, साथ में घंटी जरूर दबाना, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।